जय हिंद दोस्तों, रोजाना की तरह इस वीडियो में भी मैं आपको एक गवर्नमेंट वैकेंसी के बारे में जानकारी दूंगा। बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से जो है आपका डीईओ अर्थात डेटा एंट्री ऑपरेटर के कुछ पदों पे जो है वैकेंसी लिया जा रहा है। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका चल रहा है। तो आज हम इस वीडियो में आपको इस वैकेंसी से जुड़ा सारे डिटेल्स को डिस्कस करेंगे, आपको बताने वाले हैं। ये बहुत अच्छा फॉर्म है, सरकारी जॉब है, आपका परमानेंट जॉब है। अदर स्टेट वाले इसको भर सकते हैं, लेकिन अदर स्टेट वाले अगर इसको अप्लाई करेंगे तो वो जनरल कैटेगरी से फॉर्म को डालेंगे। इस जॉब को जो है मिनिमम 10th पास वाले अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास इंग्लिश हिंदी का अगर टाइपिंग का अगर नॉलेज है तो बिल्कुल ये जॉब आपके लिए परफेक्ट रहेगा। तो आज हम इस भर्ती से जुड़े सारे डिटेल्स को आपके साथ जो है डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे। इसका ऑनलाइन आवेदन आपका चल रहा है। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि रोजाना नए नए जॉब्स का अपडेट पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए देखते हैं जल्दी से कि इस फॉर्म के रिगार्डिंग क्या क्या डिटेल्स आया। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि ये जो वैकेंसी निकला हुआ है वो आपका बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड से निकला हुआ है। तो विभाग का नाम याद रखिएगा, आपका क्या हो गया, बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। आपका डेटा एंट्री ऑपरेटर के पोस्ट में निकला है, तो पोस्ट का नाम आपका हो गया डीईओ अर्थात डेटा एंट्री ऑपरेटर। नंबर ऑफ पोस्ट का अगर बात करें तो याद रखिएगा, अभी जो है नोटिफिकेशन में आपका 1000 पद उसमें दिखा रहा है, लेकिन नोटिफिकेशन के साथ में यह भी बताया गया है कि पदों की संख्या जो है वो आपका बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा कि पदों की संख्या बढ़ ही सकता है, घटेगा नहीं आपका, ठीक है। तो अभी जो एक एवरेज तौर पर अगर देखें तो नंबर ऑफ पोस्ट आपका हो गया 1000, ठीक है। चलिए फ्यूचर में पदों की संख्या बढ़ भी सकता है, ठीक है। चलिए क्वालिफिकेशन का अगर बात करें तो इस वैकेंसी के लिए मिनिमम आपका 10th पास यानी मैट्रिक पास अगर किया है तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल है मिनिमम, है ना। यानी 12 पास वाले भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएट वाले भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट वाले भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो याद रखिएगा मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका हो गया 10th पास, क्लियर है। लेकिन आपको जो है इस वैकेंसी को भरने के लिए कंप्यूटर का भी आपको अच्छा खासा नॉलेज होना होगा, यानी कम से कम आपको बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज होना होगा, ठीक है। अगर आपने कंप्यूटर में जो है डीसीए या फिर टैली एक्सेल ये सब का अगर आपके पास नॉलेज है तो ये वैकेंसी आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट होगा, क्लियर है। कंप्यूटर नॉलेज के साथ साथ आपको हिंदी और इंग्लिश में टाइपिंग भी आना चाहिए, तभी इस वैकेंसी के लिए आप जो है कंप्लीट एलिजिबल होंगे, क्लियर है। तो क्वालिफिकेशन याद रखेगा, आपको मिनिमम मैट्रिक पास, उसके साथ आपको जो है कंप्यूटर का नॉलेज, हिंदी और इंग्लिश का कंप्यूटर आपको टाइपिंग आना चाहिए। चलिए लास्ट डेट का अगर बात करें तो याद रखिएगा इसका जो आवेदन वो ऑनलाइन आपका चल रहा है और इसका लास्ट डेट आपका जो है 15 मार्च 2024 है, ठीक है। ऑनलाइन मोड पे ये वैकेंसी भरा जा रहा है, ऑनलाइन मोड पे इसका आवेदन चल रहा है। लास्ट डेट इसका 15 मार्च है, ठीक है। एज लिमिट का अगर बात करें तो याद रखिएगा मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम आपका है 59 ईयर्स। और एज का जो कैलकुलेशन होगा वो याद रखेगा आपका 15 मार्च को होगा, है ना। यानी 15 मार्च 2024 को ये देखा जाएगा कि आवेदक का जो है मिनिमम एज 18 साल हो रहा है कि नहीं और मैक्सिमम एज उसका 59 ईयर्स है कि नहीं। 59 ईयर्स से अगर एबव हो जा रहा है तो वो इस वैकेंसी को नहीं भर सकता है, और 18 साल से अगर किसी का एज कम पड़ जा रहा है ना, अप टू 15 मार्च, है ना। एज का कैलकुलेशन 15 मार्च को होगा, याद रखिएगा। सैलरी का अगर बात करें तो याद रखिएगा इसमें 20,000 से लेकर 30,000 तक जो है पर मंथ इसमें सैलरी आपको मिल सकता है। एग्जाम डेट का अगर बात करें तो याद रखिएगा अप्रैल और मई में जो है इसका एग्जाम होने की संभावना है, ठीक है। और एग्जाम जो होगा वो आपका ऑफलाइन मोड पे होगा, क्लियर हो गया। डॉक्यूमेंट्स का अगर बात करें तो याद रखिए इस वैकेंसी को भरने के लिए आपको किन किन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स का जरूरत पड़ेगा। पासपोर्ट साइज का फोटो लगेगा आपको, सिग्नेचर लगेगा आपको, 10, 12 ग्रेजुएट का आपका मार्कशीट लगेगा, जिस भी क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप अप्लाई कीजिएगा, है ना, उसका मार्कशीट लगेगा आपको। ओरिजिनल पासिंग सर्टिफिकेट लगेगा आपको, है ना। ओरिजिनल पासिंग सर्टिफिकेट मतलब हो गया जैसे आप 10th पास किए तो 10th पास करने के बाद जो 1 साल या 1.5 साल के बाद जो आपका जो सर्टिफिकेट आता है वो आपके लगेगा, ठीक है। आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस, इन तीनों में से जो है कोई एक जो आपको पहचान पत्र की जरूरत पड़ेगा इस वैकेंसी को भरने के लिए। चलिए फी का अगर बात करें तो याद रखेगा जनरल, बीसी और ईबीसी के लिए 1000 रुपए का इसमें एप्लीकेशन फी है, और वही एससी, एसटी, महिला और विकलांग श्रेणी की कैटेगरी से अगर कोई फॉर्म भरेंगे तो उसको 250 रुपए का जो है एप्लीकेशन फी लगेगा, और अदर स्टेट वालों को लिए जो है इसमें 1000 रुपए एप्लीकेशन फी लगेगा। दूसरे राज्य के स्टूडेंट भी इसको भर सकते हैं, लेकिन अगर दूसरे स्टेट के
स्टूडेंट इसको भरेंगे तो वो आपका जनरल कैटेगरी से फॉर्म को डालेंगे, याद रखिएगा इस चीज को। इस वैकेंसी के लिए जो है मैंने जो आपको क्वालिफिकेशन बताया है उसके साथ साथ आपके पास अगर बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन द्वारा 400 घंटे का अगर DDO का अगर सर्टिफिकेट होगा तो इस वैकेंसी के लिए उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर का अगर सर्टिफिकेट होगा तो इस वैकेंसी में आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। यानी सपोज कीजिए कि 2 कैंडिडेट है, दोनों ही सपोज कीजिए एग्जाम में जो है इस वैकेंसी के एग्जाम में जो है आपका सेम अंक प्राप्त किया, ठीक है। तो उस केस में जो है दोनों को में ये देखा जाएगा, दोनों में से सपोज कीजिए जिसके पास आपका DDO का सर्टिफिकेट होगा उसको जो है पहले सिलेक्ट किया जाएगा। क्लियर हो गया। तो अगर आपके पास DDO का सर्टिफिकेट है आपका डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर का जो आपका बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन के द्वारा से प्राप्त, आपके पास अगर DDO का सर्टिफिकेट होगा तो बिल्कुल इस जॉब के लिए आप परफेक्ट है। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप इस वैकेंसी को बिल्कुल भरें, आपको सिलेक्शन पाने का बिल्कुल चांसेस है। सिलेक्शन प्रोसेस का अगर बात करें तो याद रखिए सिलेक्शन जो है वो आपको 3 स्टेजेस में होगा। सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में आपका वही कंप्यूटर टेस्ट, टाइपिंग, इंग्लिश हिंदी टाइपिंग आपको टेस्ट लिया जाएगा और उसके बाद आपका एक पर्सनल इंटरव्यू होगा। और ये तीनों जो स्टेज में जो प्राप्तांक आएगा, आपको मार्क्स मिलेगा, उसके बेसिस पे आपका मेरिट लिस्ट बनेगा और फिर आपका जो है इसमें सिलेक्शन होगा। तो यही कुछ डिटेल्स था इस फॉर्म के रिगार्डिंग जिसको मैंने आपको बता दिया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।